नमस्कार, आप देख रहे हो होम टीवी भारत। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी शुरुआत वंदे मातरम गान से हुई। बैठक में कई अहम फैसले के लिए जिनकी जानकारी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दी और मुख्यमंत्री की किसानों के लिए 0% ब्याज पर 3 लाख तक के ऋण की सुविधा जारी रखने की घोषणा की। साथ ही अस्पतालों में बेड संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी के अस्पतालों में बेड की संख्या 1000 से बढ़ाकर 1800 की जाएगी। साथ ही 810 नए पद सृजित होंगे। सस्ते नेवल और डेवलपमेंट के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें प्रथम पुरस्कार पाने वालों जिले को 1 करोड़ रुपए और दूसरे स्थान पर रहने वाले जिलों को 75 लाख रुपए मिलेंगे। सागर जिले में एक नया सिविल जज न्यायालय स्थापित करने की भी स्वीकृति मिली है, जिसमें 1 से 3 नवंबर तक भोपाल में मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस का एक राज्य स्तरीय समारोह मनाया जाएगा। किसानों के लिए पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। अब तक 9.36 लाख सोयाबीन उत्पादक किसानों की ने पंजीयन कराया है और 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक वे अपनी फसल बेच सकेंगे। उज्जैन के श्री महाकाल लोक में अब बेसन के लड्डू के साथ साथ श्री अन्न से निर्मित लड्डू भी उपलब्ध होंगे, जो त्योहारों को और भी खास बनाएंगे। अगली किस्त में प्रदेश की सभी लाडली बहनों को 1500 रुपये दिए जाएंगे। श्री महाकाल लोक का खुद का बैंड भी तैयार किया गया है, जो मंदिर परिसर में रोज बजाया जाएगा। हो रहा है, बल्कि किसानों की लागत मूल्य कम हो, इसके लिए 0% ब्याज पर ऋण भी दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आज उस योजना को निरंतर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। वर्तमान वर्ष में 23,000 करोड़ रुपए वितरण का लक्ष्य रखा गया है और 0% ब्याज पर ऋण देना जारी रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, हमारे मध्य प्रदेश के 5 ऐसे जिले जहां पर जिला अस्पतालों के स्वीकृत बेड की संख्या से ज़्यादा वहां की क्षमता हो गई थी और इसलिए उन बिस्तर के विस्तार का निर्णय लिया गया है। ये जिले हैं टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी। बिस्तर संख्या 1000 से बढ़कर 1800 हो जाएगी, जिसमें सभी जिलों में वो डिटेल है। इसमें लगभग 810 नए पद सृजित होंगे। नियमित होंगे 543 पद, संविदा के 4 होंगे और आउटसोर्सिंग के 263 पदों का सृजन होगा और वार्षिक अनुमानित जो व्यय होगा वो 39 करोड़ 50 लाख रुपए की इसमें शासन अतिरिक्त रूप से व्यय करेगा। ये जो 5 जिलों की सीटें बढ़ी हैं, उसमें टीकमगढ़ अभी 300 बिस्तर का अस्पताल है, जो 500 बिस्तर का हो जाएगा। जिला चिकित्सालय नीमच 200 बेड का है, अभी वो 400 बेड का हो जाएगा। जिला चिकित्सालय सिंगरौली 200 का है, वो 400 हो जाएगा। श्योपुर 200 है, वो 300 हो जाएगा। और डिंडोरी भी 100 बेड का है, वो 200 बेड हो जाएगा। इससे इन आदिवासी बाहुल्य इलाकों में काफ़ी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में काफ़ी एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो तय हुए हैं, उसमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य हैं उसके प्राप्ति के लिए सभी
को 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य रहे, इसके लिए आज इसका मूल्यांकन और ऑनलाइन डैशबोर्ड का रखरखाव, डैशबोर्ड आधारित रैंकिंग अनुसार उत्कृष्ट जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम जिले को 1 करोड़, द्वितीय जिले को 75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रशिक्षण और कार्यशाला के माध्यम से सुधार भी किया जाएगा। इस योजना पर 19.10 करोड़ 3.82 करोड़ प्रति वर्ष का अनुमानित व्यय होगा, जिसका कैबिनेट ने अनुमोदन किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वच्छ ऊर्जा, लैंगिक समानता और सतत वृद्धि, ये वो लक्ष्य हैं जिनके प्राप्ति के लिए सभी राज्य इस पे काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में बेहतर राज्य के रूप में उभर कर सामने आए। इसके लिए आवश्यक जो कदम है वो उठाए जाएंगे। सागर जिले में मालथौन में एक सिविल जज न्यायालय की स्थापना की स्वीकृति हुई है। कुल 7 नवीन पदों के सृजन की इसमें स्वीकृति मिली है और एक नया न्यायालय का खंड सागर जिले के मालथौन में, जिसकी लंबे समय से मांग रही है, वो स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कुल मिला के यही मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय थे जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में आईजी जीआरपी लखनऊ राजेश मोदक ने शिष्टाचार भेंट की। राजेश मोदक, जो 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी है, ने इस अवसर पर जीआरपी के कामकाज और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की और इसी दौरान आईएएस मधुसूदन हलगी और जिलाधिकारी जनपद कौशाम्बी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात में उन्होंने कौशाम्बी जिले के विकास कार्यों सहित अन्य अहम विषय पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री को कौशाम्बी के प्रसिद्ध मां शीतलता का कड़ा धाम मंदिर, जो 51 शक्तिपीठों से एक है, और की एक सुंदर चित्र भी भेंट किए गए और यहाँ मुलाकात लखनऊ में हुई और दोनों जिला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अपने अपने क्षेत्र की प्रगति और चुनौतियों से अवगत कराया। मध्य प्रदेश के भोपाल से आज भाई बहन के रिश्ते की मिसाल पेश करने वाली एक दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाई दूज के अवसर पर लाडली बहनों को मुख्यमंत्री निवास पर आमंत्रित किया और बड़े स्नेह और यह त्यौहार मनाया गया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने वादे के अनुसार लाडली बहना योजना की किस्त में 250 की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी और मुख्यमंत्री ने कहा, लाडली बहना हमारे समाज की शक्ति है। उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री निवास पर माहौल बेहद भावुक रहा और बहनों ने मुख्यमंत्री को राखी बंधी और आशीर्वाद दिया और अपनी शुभकामनाएं दी। लाडली बहनों ने कहा कि भाई दूज का यह दिन उनके लिए यादगार बन गया है। मुख्यमंत्री निवास पर भाई बहन के स्नेह और विश्वास का यह पर्व अद्भुत उदाहरण बन गया। और मुझे इस बात की खुशी है, बाबा महाकाल की कृपा से मैं तो ये उम्मीद करता हूं, जिस प्रकार से ये हमारी योजना के बलबूते पर आज आंकड़ा देखते हैं कि 29 किस्तों में 44,000 करोड़ से ज्यादा की राशि, 44,917, अब 45 ही होगा, बचा क्या है? जोरदार अभिनंदन, 45,000 करोड़ अभी तक हम दे चुके। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एकमात्र केवल एक भावना आपके सामने रख रहा हूं। आज आप माननीय मोदी जी के माध्यम से नारियों के लिए कितना पवित्र भाव है। आज उनने अपने मकान की बात करते हुए गरीब से गरीब आदमी बहनों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वाली बहनें हो, गांव में रहने वाली बहनें हो, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से घर के अंदर शौचालय,
घर के अंदर गैस का चूल्हा, अनाज की व्यवस्था कोई कितना करता है, और वो व्यक्ति जिनका खुद का कोई घर नहीं है, केवल समाज के लिए जी रहे। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जब हम 250 रुपए की राशि दे रहे हैं, तो ये मोदी जी का आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार ये पूरे देश में अलग अलग नाम से देश भर में इन योजनाओं के माध्यम से हम सीधे सीधे भौतिक अधोसंरचना तो बहुत बन सकती, बिल्डिंग बन जाएगी, सड़क बन जाएगी, बड़े बड़े भवन बन जाएंगे, लेकिन व्यक्ति अंदर परेशान है तो उसकी मदद के लिए सीधे सीधे भी मदद करते हुए जिंदगी बदलने का काम करना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सनातन संस्कृति के माध्यम से हमारे तो देवी देवता भी, अगर हमारी देवियां नहीं है तो देवता वहां रहना ही पसंद नहीं करते। हमारी ये संस्कृति इतनी पवित्र है, उस भाव से चलते हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे सभी राज्यों के अंदर कई लाड़की बहना महाराष्ट्र में, तो लाडली बहना असम से, कहा हेमंत बिस्वा जी असम के अंदर मुख्यमंत्री बन करके हर जगह अलग अलग स्थान पर इसी भाव से काम कर रहे। जोरदार अभिनंदन सभी के लिए करवाएं जोर से। सारी घोषणाओं के लिए बधाई आपको। पावन पर्व पर प्रदेश भर की लाडली बहना 21 लाख से ज़्यादा बहनों को मैं बधाई देना चाहूँगा। आज के इस सीएम हाउस में सभी बहनों की एकात्मक रूप से जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम की गूंज पूरे प्रदेश के अंदर लगभग प्रदेश की 4 करोड़ बहनों को मैं बधाई देना चाह रहा हूँ, जिसमें 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहना है, जिनको सीधे सीधे आज के बाद से राशि जब मिलेगी तो 250 रुपये उनके यहाँ प्लस उसके आएंगे और 1500 रुपया उनकी राशि चालू हो जाएगी। ये बहनों को भाई दूज पर ये बहन का भाई का रिश्ता बनाए रखने के लिए न्यौछावर की है बहन के हाथ में, ये सबूत की राशि। आज इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री निर्मला भूरिया जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, माननीय विधायक पूर्व स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी, विधायक माननीय कुमारदास सरकारी जी, माननीय विधायक विष्णु जी, इस अवसर पर जिला नगर निगम की हमारी भोपाल की महापौर मालती राय जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, सारे मित्रों के साथ हमने इस पूरे आयोजन में भाग लेकर के बहनों के साथ हमारी पार्टी का भी जो रिश्ता बना और सरकार के माध्यम से बहनों की ज़िंदगी बदल रही है। आज कई बहनों ने अपने खुद के रोजगार में बताया, कोई पापड़ बनाने की मशीन लेके आए, कोई रेडीमेड गारमेंट्स की दृष्टि से अपने अलग अलग काम प्रारंभ कर रहे हैं। कई सारे लोग बहनों ने अपनी राशियों से बैंक के माध्यम से साख बना के अपने पूरे परिवार की ज़िंदगी बदली। सच में ये योजना सामाजिक खासकर जीवन बदलाव के लिए परिवार की स्थिति बदलने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। बैंकों को सीधे सीधे महिलाओं से जोड़ करके हमारे कभी वो बहनों के बारे में बोलती है कि बहनें दारू बहुत पीती हैं, कभी वो बहनों के बारे में दूसरे ओछे और छोटे और भद्दे कमेंट्स करते हैं। हमारी ड्यूटी है कि हिंदुस्तान की जो आधी आबादी है और जो हमारी संस्कृति में पूज्य है और वंदनीय है, जिसे हमने लक्ष्मी के रूप में, दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में और 9 देवियों के रूप में पूजा है, उस बहन के हाथों में सशक्त रहे, वो बहन के हाथ में लक्ष्मी भी रहे, उस बहन के हाथ में विद्या भी रहे और दुश्मनों का वध करने के लिए उस बहन के हाथ में तलवार भी रहे, तो वो दुर्गा बनकर रहे। इसलिए भारत सरकार, माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी निरंतर ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी बहनें अब आसमान की जो ऊंचाइयां छू रही हैं, हमारी बहनें अब तेजस्वी चला रही हैं, हमारी बहनें जब युद्ध भी लड़ रही हैं और पहले दुर्गावती के रूप में युद्ध जीता, आज भी हमने ऑपरेशन सिंदूर में बहनों के ताकत के बल पर युद्ध जीता। बिहार में एक बड़ी खबर आई है जिसमें जो चेहरे की बात हो रही थी कि महागठबंधन का फेस कौन होगा मुख्यमंत्री का, तेजस्वी यादव एक दूसरे का गला पकड़कर, एक दूसरे को दबाव देकर, एक दूसरे की घोषणाएं करा रहे हैं। ये गठबंधन की घोषणा है, जनता की घोषणा तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार है। लखनऊ से खबर है, पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने दिवाली के मौके पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार संग अखिलेश यादव को त्यौहार की शुभकामनाएं दी और इरफान सोलंकी ने कहा कि पिछले 3 साल की लड़ाई में अखिलेश यादव ने हर कदम पर उनका साथ दिया है। उन्होंने सभी से
अपील की है कि उनके ऊपर लगे मुकदमों का जल्द ख़त्म करने के लिए दुआ करे। सोलंकी ने कहा कि पीडीए को कोई रोक नहीं सकता और वे सब मिलकर समाजवादी पार्टी को और मजबूत बनाएंगे। का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में समाजवादी पार्टी एक एक कार्यकर्ता का जिन्होंने हमारे उपचुनाव में मेहनत करी, सीसामऊ की जनता का जिन्होंने मेरे ऊपर पुनः विश्वास करते हुए विधायक बनाया हमारी बेगम को। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। 2027 चुनाव को लेकर क्या कुछ जिम्मेदारियां होंगी? बिल्कुल है। पहले अल्लाह से दुआ करिए, आप भी दुआ करिए कि जो मेरे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जो मेरे ऊपर सजा लगी, उस अल्लाह ताला उस पर स्टे लगा दे। फिर इंशाल्लाह जैसा रास्ते अध्यक्ष जी आदेश करेंगे वैसा होगा। हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जितने भी झूठे मुकदमे लगाए गए हैं सरकार के द्वारा वो सब सरकार बनने के बाद हटा दिए जाएंगे। इंशाल्लाह आप जल्दी मेहनत करिए कि सरकार बने और ये मुकदमे मेरे खत्म हो, मेरे नहीं हमारे सब सारे साथियों के भी। पीडीए को लेकर जो है अखिलेश यादव लगातार आगे बढ़े, क्या लगता है 27 में क्या है भाई? आप देखिए ना लोकसभा में क्या हुआ। पीडीए जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आज सुबह मुरादाबाद के दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर एक भयानक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। थाना मुंडा पंडे क्षेत्र के पास राइस मिल के समीप तेज रफ्तार BMW कार ने आगे चल रही स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतने भयंकर थी कि दोनों वाहन हवा में घूमते हुए सड़क किनारे खाई में जा गिरे। हादसे में BMW चालक समेत स्कॉर्पियो सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और स्थानीय लोग की मदद से पुलिस ने तुरंत घायलों को बाहर निकाला और पास से निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हादसे के कारण दिल्ली लखनऊ हाईवे पर लंबी जाम लग गया, जिससे यात्री परेशान रहे। पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहनों को खाई से बाहर निकाला और ट्रैफिक को एक लेन से डाइवर्ट कर जाम खुलवाया और फिलहाल दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। और यह अच्छा एक बार फिर सवाल उठाता है कि हाईवे पर तेज रफ्तार कब तक लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करती रहेगी। मेरा नाम फुरकान अहमद, भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति से प्रदेश महासचिव। सर आज एक आप यहाँ मौके पे हैं, एक एक्सीडेंट हुआ है, एक किस जगह हुआ है? देखिएगा, मैं अभी मुरादाबाद की तरफ से रामपुर की तरफ जा रहा था। मैंने जब देखा कि भीड़ लगी हुई है तो एक BMW और एक स्कॉर्पियो है, जो कि BMW ने पीछे से उसको टक्कर मारी है स्कॉर्पियो को, वो दूर जाकर के गिरी है और हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं लोगों को, क्योंकि बड़ी गाड़ियां थी तो इसलिए किसी की जान नहीं गई है। इसमें बहुत बड़ा हादसा था ये। इसमें जो है मौके पर लोकल थाने की पुलिस आ गई है और जाम की स्थिति जो है वो सामान्य है, वो खुलवा दी गई है और आगे की जो इन लोगों की कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जाएगी। किस जगह हुआ है एक्सीडेंट? ये टोल से पहले और राणा मिल के आसपास में हुआ है, लखनऊ हाईवे पे। अच्छा, किधर से गाड़ी आ रही थी, किस साइड जा रही थी? ये दोनों गाड़ियां दिल्ली रोड की तरफ से आ रही थी, दिल्ली की तरफ से, और रामपुर की तरफ जा रही थी। पीछे से एक BMW आई और उसने स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर मार दी। कितने लोग घायल होंगे इसमें अभी मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। बाकी जो मौके पे 5-6 लोग हैं बैठे हुए, और जो कुछ लोगों को मैंने सुनने में ये आया है कि कुछ लोग अस्पताल में भी NH द्वारा भर्ती कराए गए हैं। अब जाम की स्थिति कैसी रोड पर? जाम अब सामान्य है, जाम जो है खोल दिया गया है, शासन प्रशासन मौके पर आ गया और टोल से जो NH की टीम थी वो पूरी लगी हुई है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मेरठ सरधाना क्षेत्र के कालिंदी गांव में बुधवार देर रात चुनावी रंजिश के चलते जमकर फायरिंग हुई। ग्रामीणों को पहले लगा कि अति शाबाशी हो रही है, लेकिन कुछ ही देर बाद गोलियों की आवाज़ से गांव दहल उठा। मामला प्रधान कविता के पति नितिन और धीरेन्द्र के फौजी पक्ष के बीच पुरानी चुनावी रंजिश का बताया जा रहा है और एक दिन पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जो बुधवार रात फायरिंग में बदल गया। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए करीब 25 लोगों को हिरासत में लिया है और 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने घटनास्थल से कई खोखे और असलहे और बरामद किए गए, जिनमें कुछ लाइसेंसी भी है
और एसएसपी विपिन टोडा ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और यदि कोई असला और फायरिंग में इस्तेमाल हुआ तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। यह घटना चुनावी हिंसा की गंभीरता को दर्शाती है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना सरधना में ग्राम कालिंदी में कल रात्रि में पुलिस को सूचना मिली कि दो पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें कि शिकायतकर्ता ने फायरिंग की भी सूचना दी थी। इस पर पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। पूरे गांव की घेराबंदी कर इस पूरे प्रकरण में दोनों पक्षों की तरफ से 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं गंभीर धाराओं में। साथ ही घेराबंदी कर इसमें 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि 4 असलाह और 3 वाहन भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इसमें जो असलाह बरामद हुए हैं इसमें लाइसेंसी असलाह भी हैं, जिनके की घटना में प्रयुक्त होने के लिए लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा और सत्यता पाए जाने पर इनका लाइसेंस निरस्त करवाया जाएगा। साथ ही में जो अभियुक्त हैं इनका आपराधिक इतिहास चेक कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और इन सभी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे होम टीवी भारत।